मौसम की साग सब्जियों का सेवन करते हो तो बाहर से इतने ज़्यादा जल की भी आवश्यकता नहीं होती। जब इन सीमाओं को हम लांघते हैं तो पानी पीने की बात 7-8 गिलास आती है। शरीर के अंदर बिना ज़रूरत के कोई भी चीज़ अगर जाती है तो वो बोझ ही है। ये तो अपनी ज़रूरत है, प्यास लगे तो पानी। अब हम आते हैं, अभी हमने बहुत थोड़ा बताया इन 4 तत्वों के बारे में। आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे दें कि धरती से किस प्रकार से हमें भोजन को लेना है। इसमें पहली बात आती है कब खाएं कब ना खाएं। जाहिर है भूख लगने पर ही खाएं, भूख लगने पर ही तो खाते हैं, ऐसा सब कह सकते हैं, लेकिन नहीं। अब भूख लगने पर भी क्या खाएं, ये भी बात आती है। जब आप यहाँ से जाते हैं कुछ प्राणायाम वगैरह करके 3 तरीके के भोजन को लेकर तो घर में जाते हैं एक भूख की आभास होता है। बस उस समय हमें समझना है कि इस प्रथम भूख को क्या दें, किस तरह से शांत करें। कुदरती तौर पर तो शरीर सुबह के टाइम कोई भी भारी भोजन नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय में ही शरीर की सफाई का कार्यक्रम 9 बजे तक चलता रहता है। हमारा सलाइवा एसिडिक रहता है। ऐसे समय में अगर हम कुछ चाय, दूध, ब्रेड, पोहा वगैरह खाद्य पदार्थों को शरीर में डालते हैं तो ज़रूरत उसकी पूरी नहीं होगी और रोज ऐसा लेते क्या बनेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, माने ताकत पूरी नहीं मिलेगी। तो क्या करें? सब्जियों का कच्चा रस सुबह के टाइम में, पहले तो प्यास लगे तो पानी पी लें, उसके बाद सब्जियों का कच्चा रस। कौन सी सब्जियों का रस? सबसे सुंदर जो प्रकृति ने हमें सब्जी का रस दिया है, सफ़ेद पेठा। जो लोग लेना शुरू कर दिए हैं उनको अनुभव शुरू हो गया है। सफ़ेद पेठा, बहुत से लोगों ने सफ़ेद पेठे की पहचान अभी नहीं की गई। हाथ उठाएं जिन्हें सफ़ेद पेठा नहीं पता है कैसा होता है, या सबको पता है? सबको पता है, सब जानते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब बात आती है कि सफ़ेद पेठे के रस को कैसे लें कि शरीर को पूरा लाभ मिले और कुछ खुशी भी मिले। अनेक प्रकार के रोग जो दवाइयों से दबा कर रखे हैं, उस विष को निकालने की ताकत इस सफ़ेद पेठे में होती है। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं, क्योंकि आप जानते तो हैं लेकिन फिर भी आदतवशात उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा पेठा होना चाहिए। ऐसा पेठा 6-7 किलो का ये पेठा था। बीज पके हुए दिख रहे हैं, चारों तरफ देख लें जिन्होंने नहीं देखा। इतना बड़ा पेठा, ये किलो भर तो होगा ही। इसमें से एक टुकड़ा माने 1/4 इसका ले लें और लेकर अगर जूसर में ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, बिना छिलका उतारे थोड़े बीज को हटा दें, बिना छिलका उतारे
कटिंग करके हाथ से जिधर छिलका है ऐसे पकड़ के कद्दूकस करें। अगर ये भी कठिन लगता हो तो फिर छील कर बीज हटा कर टुकड़े करके मिक्सी में डालें, थोड़ा पानी मिला दें और पेस्ट बना लें। पेस्ट बन जाएगा, कपड़े में छान लें। छान कर 1 कप आधे कप से शुरू करें। मिक्सी वाले में थोड़ा पानी मिला होगा, जो कद्दूकस किया है उसमें रस ही रस होगा। दोनों ही बराबर से अच्छे हैं, बुरे नहीं। अब इसको भी घूंट घूंट करके ही लेना है। जल्दी जल्दी पी लेंगे उल्टी आ सकती है। कच्चा रस इसके अंदर आप अगर चाहें तो ये कड़ी पत्ता है, ये दिख रहा है सबको, सब जानते हैं, ये भी सब जानते हैं, पर इसका प्रयोग छौंक लगाकर करते हैं। इसके कच्चे रस को लेना है। अब इसमें से कुछ इतनी 2-4 पत्तियां लेकर, एक आदमी के लिए, ज़्यादा नहीं, दो लेकर इसकी पत्ती को निकालकर मिक्सी में चटनी बनाकर पेठे के रस में मिला सकते हैं। जिनका खून में तेजाब है, एसिडिटी है, माने परेशानी या बीमारी तो एक ही है। जब खून क्षारीयता के गुण से अलग होता है, एसिड बढ़ जाता है, तो दर्दें होती है, बीमारी बनती है, हार्ट में तकलीफ आती है, ब्लड प्रेशर, नाम लेने की जरूरत है, काम से मतलब रखना। तो इस पत्ते का रस नहीं तो अकेले भी इस सुंदर फल को, माने सब्जी को, कच्चे रस के रूप में ले सकते हैं और भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने ऑडियो यहीं पर बनाकर डाली है अपने इसी ग्रुप में, इसमें बताया है। कुछ बातें छूट गई थी पेठे के बारे में, अभी ही बता देते हैं। किसी को दांत में दर्द हो, दाढ़ों में दर्द हो, मुंह में छाले पड़े हों, और भी कुछ जबान पे भी कुछ इसी तरीके की छाले वगैरह हो, तो इसके रस निकाल कर कुल्ला करने से वहाँ की एसिडिटी ये ले लेंगे और आपको राहत मिलेगा। पीना भी है, कुल्ला भी करना है, कुल्ला करके थूक देंगे। तो इस तरीके से इस कुष्मांड का इस्तेमाल करके देखेंगे, मोटापा वगैरह सब कुछ शांत होगा। बेसिकली तो हमें निरोगी ही होना है। तो बात यही आई कि कब खाएं, है ना, भूख लगने पर खाएं। तो सुबह जाकर पेठे का रस, खीरे का रस और भी कई तरीके की सब्जियों में धनिया पुदीना मिलाकर उनका रस, अच्छा रस तैयार करते हैं। कच्चे रस जो लोग लेते हैं उनको दूध लेने की भी दरकार नहीं, पत्तों में ही सारे दूध की ताकत मिल जाएगी। इस 1 कप दूध में तो 1 कप पेठे के रस, 2 कप दूध की ताकत। लेकिन इसीलिए ज्ञान को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सब यही चाहते हैं बस खाने पीने को कुछ पता चल जाए। खा पी तो आप रहे ही हो, लेकिन इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के लिए समझदारी बहुत ज़रूरी है। अगर बिना समझदारी के करेंगे, मैकेनिकली करेंगे, तो लाभ के बजाय कुछ हानि भी हो सकती है, क्योंकि मन तो साथ देगा नहीं। इसलिए नेचर की ओर में नॉलेज बहुत जरूरी है। और मेरा उद्देश्य भी तो पहला आहार कच्ची सब्जियों का रस या फलों का रस, है? या पत्तों का रस। हर मौसम में पत्ते आते हैं। चौलाई का पत्ता आजकल है, चौलाई के थोड़े पत्ते ले लिए, उनको मिक्सी में पानी डालकर तैयार कर लिया जूस, डाइल्यूटेड, घूट करके उसको पिया। फिर अच्छा, दूसरी बात, इसमें कुछ भी नमक
काली मिर्च, नींबू वगैरह ना मिलाएं, ठीक है। और किसी भी चीज़ में, किसी भी रस में, कच्चे रस में ना मिलाएं, क्योंकि जो आप ये मिलावट करेंगे तो इनके गुण दब जाएंगे। ये बेचारे साधु हैं, साधु को गृहस्थी की सीट पर न बिठाएं। पूरे लाभ चाहिए तो पेट की गीली पट्टी लगा ले, पीने के बाद एकदम हल्के हो जाएंगे। अब 2 घंटे तक कुछ ना लें, पहले से ही बहुत भरा हुआ है। किसी और चीज़ को भी ले तो भी 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कुछ ना। ऐसे में 9 बजने के करीब आ जाएगा, 9 से 10 के बीच में या तो फल का आहार लें, इसके बाद या तो कच्चे सलाद। इसको अन्यथा ना समझें। जिनके अंदर भी क्रोध आता है वो भी एक बीमारी है। अंदर के अंग ठीक कार्य नहीं कर पाते तो मन दूषित हो जाता है। कोई भी फल मौसम का लेकर या कच्ची सब्जियों का सलाद बना लें, पर अच्छी तरीके से बनाएं। कैसे? थोड़े स्प्राउट मिला लें, 2-4 सब्जियां मिला लें, किशमिश बादाम भी। अगर आप ठीक हैं तो भिगो कर मिला सकते हैं, क्योंकि अब जो आप सब्जियां अच्छी खाने वाले हैं, मैकेनिकली नहीं, स्वास्थ्यवर्धक, स्वादवर्धक दोनों तरीके के संयोग से बनाकर इसका सेवन करें। खाने में अगर खुशी ना मिले तो वो खाना ही क्या है। माँ प्रकृति के साथ में रहना है तो उनके साथ लगाव भी तो भूख लगने पर फिर कच्चे सलाद। आप इतना हल्कापन, दिन के काम करें, भारी से भारी बोझ भी संभालें, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। बुद्धि भी साथ देगी, शरीर भी साथ देगा, थकावट भी नहीं आएगी। दवाइयाँ खाते रहते हैं। जिस वक्त आप इन चीज़ों का सेवन बीमारी की अवस्था में करते हैं तो यही दवाई बनता है, औषधि बनता है। और जैसे ही स्वास्थ्य में करते हैं तो इनसे स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता है। खाद्य पदार्थ तो आपका भोजन ही आपकी औषधि है। प्राचीन काल में ऐसा ही दोपहर के समय में एक आहार रसाहार, दूसरा आहार सब्जियों का आहार या फलों का, तीसरा आहार अब हम आएंगे। अभी तक तो संतुष्ट हो गया, सूर्य के द्वारा पकाया हुआ भोजन प्यार से ग्रहण किया। सच्चाई सफाई पर चलने से बहुत आनंद आता है। अब दोपहर में मानव की रसोई में पका हुआ बिना मिर्च मसाले का साग सब्जी मौसम की ले लें, चपाती ले लें। हर चीज़ की एक कला है। हम कुछ चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर इसको सीखना है। जैसे सब्जी बना लें, ज़्यादा मिर्च मसाला ना डालें। चपाती खाना हो तो चपाती बनाएं। भले आपने चक्की से गेहूं का आटा पिसवाया हो, बड़ी अच्छी बात है, कुछ तो अच्छी बात है ही। उसको और अच्छा बनाएं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसबगोल ना लेना हो। सुबह जाकर थोड़ा दलिया जो चाहे बनवा लें, चाहे बाज़ार में भी जो मिलता है, उसको पानी में सोख कर लें, भिगो दें, फूल जाएगा, पानी सोख लेगा, मुलायम पड़ जाएगा। उस दलिए में अपने गेहूं के आटे को, गेहूं का आटा हो या कोई जो भी आटा आप रोटी के रूप में खाना चाहते हैं, उससे आटे को गूंदें, अच्छी तरह गूंदें, इतना सॉफ्ट होगा। वैसे मैं जो करती हूँ वो तो साबुत गेहूं ही भिगोकर, कोई भी अनाज साबुत भिगोकर वो 1 रात पहले भिगोना पड़ता है। पर गर्मी के दिनों में पानी में ज़्यादा देर भिगो कर रखें तो कुछ बदबू आ सकती है। इसलिए मैं दलिए का इस्तेमाल करती हूँ। दलिए को दलिए की तरह नहीं,
भिगोकर सोख करके गृह मंत्री सुने ध्यान से, आटे के साथ गूंद कर अच्छी तरह गूंदे। अब आटे में जो गेहूं का छिलका होता है उसी में प्रोटीन होती है, उसी में तत्व होते हैं। अब दलिए के ऊपर जो छिलका है वो मिलते ही आटा सॉफ्ट होगा, रोटी सुपाच्य बन जाएगी। अपनी सब्जी के साथ कुछ मिठास भी आ जाता है, क्योंकि छिलकों में मिठास होती है। ऐसी थोड़ी सी मेहनत करके, सुधार करके इस कलयुगी दुनिया में भी हम अच्छी तरह चल सकते हैं। तो दोपहर में रोटी से अगर नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ भूल गए, तो आटे में सब्जी के, साग के, किसी चीज़ के साथ गूंदें, ताकि उसकी आटे की एसिडिटी को सब्जी के मिलने से कुछ कमताई आ जाए। हो गया दोपहर का खाना। पेट की पट्टी लगा सकते हैं, लगा लें। खाने के बाद 15-20 मिनट के लिए लगेगा ही नहीं कि कुछ खाना पीना खाया है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अनुभव से बोल रही हूँ, मैं भी यही करती हूँ। अब दिन भर हल्के रहते हैं। अब आई शाम की बात। शाम को आपको अगर कुछ पीने का मन करता है तो पीने के लिए आजकल तो बहुत चीज़ें हैं। नींबू पानी पी ले, गुड़ मिला के, नमक नहीं। आम का पना बना के पी सकते हो, तो हर चीज़ का भी रस पी सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे। नारियल पानी पी सकते हैं। ऐसे सात्विक आहार जिनमें 7 गुण हैं, अगर उनका संग लेंगे तो हमारे अंदर का सत्संग जागृत होगा, हम भी सतो प्रधान बनेंगे। अब रात की बात आई। जिनको दिन में ज़्यादा मेहनत पड़ती है वो दिन का भोजन स्किप करते हैं, सलाद या फल पर रह जाए। अपना मेन मील रात को 8, साढ़े 8 के पहले ही ले लें। उसमें ही रोटी सब्जी डाल दें, या जो भी दालें वगैरह ज़्यादा ना मिलाएं, आगे बता देंगे। और जिनको दोपहर में खाना ले लिया है वो रात को बहुत हल्का लें, चाहे कुछ सब्जियाँ ले लें, उबली हुई स्प्राउट ले लें, कुछ जूस ले लें, रस ले लें, जैसा आप अपने आप के अपनी अपनी अवस्था के मुताबिक तय करें और ले लें। नींद बहुत अच्छी आएगी, ऊपर आएगी। रात के समय में खाया हुआ दिन भर का एसिमिलेट होता है। इसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है सवेरे एलिमिनेट होता है, और दोपहर के समय में जो हम खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है। तो 12-12 घंटे की ये विभाजन है। तो एक दिन की खान पान की क्रिया को अभी बताया, इसमें इतना ही करें। अभी आगे फिर सेकेंड टाइम और बताएंगे कि कब खाएं कब ना खाएंगे। अभी एक ही बात हुई है, भूख लगने पर खाएं और थोड़ा सा क्या खाएं ये भी बता दें। आगे 4-5 बातें हैं, कब खाएं कब ना खाएं, वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। ओम शांति। सबका मंगल हो। शुभ भावना, शुभकामना। मिनट का बना।